विश्ववंदिनी संत शिरोमणि आचार्य श्री अक्षर विद्यासागर जी महाराज की जय। शंका समाधान प्रवर्तक भावनायक प्रवर्तक परम पूज्य मुनिवर श्री अक्षर प्रमाण सागर जी महाराज की जय। बंधुओं, जैसा आप सभी को विदित है, शाश्वत समेशिकर की पावन तलट्टी मिश्र गुणायतन परिसर में नित्य प्रति अभिषेक एवं शांतिरा होती है। गुरुवार के मुखारबिंद से 64 रीति मंत्रों के द्वारा होने वाली शांतिरा में आप भी अपने जन्मदिन के अवसर पर, वैवाहिक वर्षगांठ के अवसर पर, विशेष अवसरों पर शांतिरा करा के साथ ही साथ पुण्य का अर्जन कर सकते हैं। आज उन्होंने नीति शांतिरा कराने का परम सौभाग्य प्राप्त किया है। जयपुर से श्रोमणी शांति कुमार, श्रीमती ममता जी, प्रियतम मोरी, ऋषभ, सिद्धि स्मृति, आदित्य, नित्यानंद, समस्त सौगानी परिवार जापान वाले। कोलकाता से श्रोमणी रमेश जी, अनिल जी, रंजय श्री, ऋषा, मयंक, शैली, शुभम, पल्लवी, एकांश जी, शराबगी सा परिवार। उदयपुर स्थित स्थापक प्रकाशन जी, डॉक्टर ज्योति, शांतिलाल, श्रीमती पुष्पदेवी, पुत्री अवनी, भारतेशना, पुत्र अनमेश, कबीर जैन, अखावत परिवार। गलागोटा मुंबई से श्रोमणी दिनेश कुमार, सुरेश कुमार, अनुराग, आदि, कांति, शिल्पी, अनुशौर्या जी, सोदिया सा परिवार। कोलकाता से बुढ़ान के अध्यक्ष विनोद जी, किरण जी, राहुल जी, ऋतुम जी, सौरभ जी, कैलासा परिवार। भोपाल से श्रीमती कंचनबाई, सुगंधी लाल जी, हेमलता, साली, रोहित, सोनाली, विदेही, विदुषी, स्वस्ति, रियांश, सुराजन सा परिवार। भोपाल से श्रोमणी से राजेश जी, निशा जी, इंजीनियर रौनक जी, भारी, रोनांग जी, बड़कू सा परिवार। जयपुर से संपत राय, शांति देवी, सुबुद्ध, रवीन जी, नरेंद्र जी, सुरेंद्र जी, पाटनी सा परिवार, निखार वाले। वापी गुजरात से श्रोमणी भूपेन जी, रेखा जी, अंकुश, प्रेक्षा, अनिशा, देव मायना, हुमर सा परिवार। गुड़गांव से श्रोमणी संजय जी, रेणु, राशिका, तरुण, सौर्या, अंजय, निशा, नमन, वंशिका, जैन चौधरी परिवार। बांदा से श्रोमणी पुष्पेंद्र, सविता जी, नातिन, गुनून, अंकित, अमिता, मनस्वी, नैवेद्य, सरब सा परिवार। कोलकाता, मुंबई, बेंगलुरु से श्री पवन कुमार, श्रीमती पाना देवी, सिटी, विनय, शर्मिला, विकास, श्रीमा, विवेक, संध्या, विशाल, अनिता, रोहित, मेघना, साहिल, प्रियांक, पलक, जदित, रसिल, कविश, दुष्टित, सेठी परिवार। सिंगापुर से श्रोमणी विनोद जी, अर्चना, शिल्पा, आर्यन, तेज, चिराग, श्रीमती शाया, सरोजन सा परिवार। कन्नौज से श्रोमणी रश्मित, राजूलारी जी, राजन, गीता, अनिल, ममता, प्रवीण, नमल, अलीशा, यशिका, निकिता, शुभम, व्यक्ति, सा परिवार। कन्नौज से श्रोमणी महेश कुमार, पीयूष, कल्पना, अमरीश, विजयलक्ष्मी, प्रत्युष, प्रियांश, ईशान, जैन सा परिवार। देहरादून से श्रोमणी श्री विनोद जी, कमलेश जी, आशीष, मेघा, अतिन, पुजारिचा, विवेक जैन, रामपुर वाला सा परिवार। जयपुर से श्रोमणी नंदकिशोर जी, शांति देवी, प्रमोद, नीना, सुली, निशा, अंकित, आद्विक, आनिया, युवराज, अनुष्का जी, वाड़िया सा परिवार। भोपाल से स्मित राजकुमार, धर्मपति, संतोष श्राफ, छपन जी, ममता, विकास, अनुभव, अंशुल, अतिशय, आश्रय, नैनी, नोनी, ऐश्ना, आइना, शराब सा परिवार। दिल्ली सूरत से विनोद जी, अनिल जी, अमित, सचिन, विकेश जैन सा परिवार। कोलकाता, मुंबई से श्रोमणी प्रकाशन जी, सला देवी पाटनी, पूजा, आदित्य पाटनी, पुत्री, रमास, आजगा, संजय पांड्या, समत, अतीर फाउंडेशन सा परिवार। किशनगढ़ से श्रोमणी कंवरला जी, अशोक जी, सुशीला जी, पाटनी, सुरेश जी, शांता, विमल, तारिका, अमनी, चिचिविका, श्रद्धा, विनय, ईशा, विवेक, ऋषभ, आदि, विवान, वनिया, रजनी, पाटनी, समस्त आर के मधुर परिवार। मिर्जापुर से श्रोमणी विनोद जी, श्री विमल कुमार, ऋषभ कुमार, विक्रम, विकास, कुमन, सुमन, सारिका, आशिका, मुस्कान, महक, आदित्य, जिनसा परिवार। गंजवासो से श्रोमणी स्वर्गीय अजित कुमार, श्रीमती जतनबाई, स्वर्गीय अनिल कुमार, श्रीमती मंजुलता, सुपुत्र एकांश, श्वेता, जियांसी, मनस्वी, जैन सा परिवार। फिरोजाबाद से श्रोमणी ललित जी, श्रीमती कमलेश जी, दिनेश, मीना, मुकेश, अंजु, नितिन, पूजा, अंकित, रूबी, पारस, निशु, श्यांश, आंती, अंतमतांसी, वाणी, ओजस, विशा, जैन सा परिवार। गुड़गांव से श्रोमणी से अजीत प्रसाद, संतोष देवी, पंकज, डोली, ऋषभ, अभिनंदन, संजना, संजय, नैन्सी, यश, जैन सा परिवार। कोलकाता से सोमनिमल जी, नर्मदा देवी जी, अजय, उनको अरविंद, पिंकी, गोसाग, लवनिया, भव्य तक से चुड़िया सा परिवार। भोपाल से श्रोमणी संरक्षक से विनीत, संगीता, पुलके, दिव्या, पुनीश्वर, फाली, सुरभीत, मेहल, स्मृति, शारदा, शिखर चंद जी, हर्षित, सुष्मित जी, गोदा सा परिवार। कोलकाता से श्रोमणी संरक्षक प्रेम जी, परमविला जी, पुत्र श्रेयांश, ऋषि, जैन सा परिवार। दुर्गापुर से श्रोमणी संरक्षक श्री अनिल जी, अमिता जी, शशांक, प्रीति, तरुण, उपमा, सीता, मित्तल, मानवी, शानवी, अहिली, शंभव, जैन सा परिवार। आगरा से चक्रेश, शिखाजी, पुत्री, प्रखाजी, सौम्या, अन्वय से टीकमगढ़ से स्थापक बाबूलाल सतवई, अखिलेश, मिति, मीना जी, असीम, त्रिपिया, पुरुष, सची, देवी सौधई, अध्यक्ष सा परिवार। कटनी सतना से राजकुमारी, प्रेमचंदी, प्रेमी, इंजीनियर रमेश जी, दिनेश जी, महेश, संजय, अरिंद, अक्षर, आनंदन का समस्त प्रेमी परिवार। बरेली उत्तर प्रदेश से स्थापक इंजीनियर अनिल कुमार, श्रीमती त्रिशला जी, एकता, अरुण, विदित, वर्ष का जैन सा परिवार। जौलपुर वापी से निर्मला जी, विजय कुमार जी, शैलेंद्र, श्रीमती प्रियंका, रूपेंद्र कुमार, मेदांश, बेबी, अनेश्वर, लेमेटावाला परिवार। मुंबई से श्रोमणी सी आरजी बेन, श्रीमती ममता जी, प्रशांत, श्रीमती दिव्या, भरत, पारसी, जैन सा परिवार। विदिशा से सबक श्रीमती कमलाबाई, चंद्रशेखर जी, अनिता, प्रिया, दिव्या, उदय, जैन सा परिवार। रांची से सबक श्रीमती चंद्रकला जी, नीरज जी, लियांसा, जयक जी, पाटिल सा परिवार। अहमदाबाद से श्रोमणी दिनेश जी, भावना जी, नील, चिराग, आस्था जी, बिलगी सा परिवार। जयपुर अमेरिका से श्रोमणी श्रीमती कमला देवी, दिनेश कुमार,
विनीता वैभव अक्षिता विनीत जान विराज जी पापड़ियाल सापरीवार गुवाहाटी कोलकाता से काबरी सिटी सुमिरल जी छाबड़ा के परिवार से श्रीमती रत्नमणि दीक्षित श्रीमती इंदिरा देवी शाणा श्री सुरेन जी प्रीति जी सिद्धांत रिया सरोने अजित मोनिका आयुषी आवड़ों वेतिका अभिमान ऋतु देवस सुधीर दीक्षित हार्दिक समचोड़ीवाल छेटी चावड़ा परिवार अलवर से सोमेश संघ तारचंद जी जयंती परिवार रत्नाम से सोमेश संघ भलवादी ज्ञानवती देवी राजेश रेखा आचरण अंतरगवाल सा परिवार यूएसए से संस्थापक अजय जी मधु जी अतुल रीना आदि अबीरिया जियांजो मैतामित मैदा सा परिवार अंतर जयपुर से सोमेश संघ से श्रीमती मिमला देवी कुशवा चंदन बाजा विजय ममता संजय ज्योति रितिका हितेश लाइसा प्रियांश कावनी प्रज्वल दीपिका लवीना दीपांशु अभी रजनी रहती वर्धनी पाटोदी काशलेवाल परिवार कन्नौज से सोमेश संरक्षक चिंतामणि सवाई लेजन सा परिवार कोलकाता से सोमेश संरक्षक श्रीमती चंद्रा देवी द्रौपदी मोतीलाल जी शांतिलाल जी सुमति देवी निर्माण मीना विजय रेशमी अजय कंचन याशिका अंकिता गौरव नैतिक जी शराब की सा परिवार कटने से संरक्षक सेठ उत्तम चंद श्री अनुराग श्रीमती जूही अनुज श्रीमती विभा डॉक्टर जय डॉक्टर अभिलाषा डॉक्टर सुदीप डॉक्टर आभा अनुष्का आरोप योग किया प्रांजल अरण्य अश्कन कोलावला परिवार यूएसए टेक्सास संरक्षक जी विजय मंजू गगन केटी अरु गौरवनियल चांदी एन सापी बरबग सब गुजरात से संरक्षक भूपेंद्र भाई श्रीमती शोभनाबेन अतुल सीता निहान होना लाधानी समत लाधानी परिवार हम परम पूज्य गुरुदेव की चरणों में बारंबार नमस्कार दे निवेदन करते हैं स्वामी आज की शांति करा के हमसे बेगे जीवन को कृतार्थ करें। सबका मंगल और कल्याण हो। जो नित्य शांति धारा के पुनर्जक हैं उनके उनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज जिन्हें प्रत्यक्ष रूप से शांति धारा कराने का पुण्य लाभ मिला है, ऐसे वर्जीनिया और हावड़ा से रोहित कबीर जैन, अशोक कुमार जैन, मोहित जैन, आज कबीर जैन अपने कर कमलों से प्रथम अभिषेक संपन्न कर रहा है। इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। दूसरी ओर से डॉक्टर बीरचंद अग्रवाल, विनीता अग्रवाल, गुणायतन ट्रस्टी वाराणसी, डॉक्टर अदिति, डॉक्टर अंशुल, राप्ती, अंकित, आदि, अक्षिता, अनयांसा, अनायसा, राजिता अग्रवाल, आदित्य जैन परिवार, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। गुणायतन ट्रस्टी बुढ़ाना निवासी सत्येंद्र कुमार, अमित कुमार, नमित नेहा परिवार बुढ़ाना, रविंद्र जैन, सरोज जैन परिवार, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। अरविंद कुमार, लता जैन, अंजुल प्रिया, सम्यक अशोक जैन, नोएडा, गुणायतन ट्रस्टी जो आज के विधान के भी पुण्यार्जक है, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। सौरभ, रुचिका, दीक्षित की दिवित, उषा दीक्षा जैन, नेहा तरुण, आहाना जैन, दिल्ली, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। श्रीमती विद्याबाई, रवि कुमार, श्रीमती मीना, रश्मि, नेमी, रीता, नितिन, रीता, राहुल, सौरभ, वीरा, अवनी, धीर, दृष्टि, दर्श जैन, जरुआ खेड़ा, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। सत्येंद्र, अमित, निकित, नेहा, सुनीता, ईशिका, अनवी, रविंद्र, अंकित, सरोज जैन, बुढ़ाना, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। संतोष कुमार, संतोष देवी, अमित कुमार, अनामिका, राहुल, रुचि, बरजात्या, दिल्ली, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज के विधान पुण्यार्जक जबलपुर से अनिशी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य राहुल जैन परिवार, नोएडा संस्थापक अरविंद, श्रीमती लता जैन परिवार, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज ललितपुर से आदर्श जैन जन्मदिवस के अवसर पर मनीषा, अंकिता, आयुषी, अनुष्का जैन परिवार, सोई से नरेंद्र कुमार जैन के जन्मदिवस पर भरत कुमार जैन परिवार, कोलकाता संस्थापक सदस्य राकेश, मोनिका पाटनी के वैवाहिक वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर और अहमदाबाद से सोहम सोने, तुलसी जी के विवाह के उपलक्ष्य पर डॉक्टर शीतल, राजेश, सोनी, डॉक्टर सोनी, डॉक्टर मल्हार, नरेंद्र भाई, कोकिला बेन, देसाई परिवार, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। वैवाहिक वर्षगांठ के अवसर पर पुणे से संस्थापक सदस्य श्रीमती सुमन जैन, आशीष सोयल, पाकुड़ से नरेश, बबीता बाकलीवाल, जयपुर से श्रीमती शिवांगी जैन, डॉक्टर राहुल जैन, कस्बा थाना से केशव जैन, श्रीमती शीला जैन, अश्विन भाई पारिक, विद्या जी 28वीं वैवाहिक वर्षगांठ के अवसर पर इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। जन्मदिवस के अवसर पर गौतम बुद्ध नगर से राजेश कुमार जैन,
भोपाल से प्रशांत जैन, इनके इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। मिर्जापुर से आदित्य जैन को अपने लक्ष्य की उपलब्धि हो। आज जिनके स्वास्थ्य लाभ की विशेष मंगल भावना भाई गई है, सिलीगुड़ी से डॉक्टर पंकज जैन, आगरा से श्रीमती सरवती देवी जैन, देहरादून से श्रीमती कमलेश जैन, न्यूयॉर्क से श्रीमती विनीता पापड़ीवाल, ललितपुर से विक्की जैन मोहनी, गुवाहाटी से देवर्ष जैन, भोपाल से श्रीमती सुधा छतपुरिया, हजारीबाग से राजकुमार अजमेरा, इन्हें शीघ्र स्वास्थ्य की उपलब्धि हो। इनके इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। प्रत्यक्ष रूप से शांति धारा में अपनी ओर से सहभागिता प्रदान कराने वाली ब्रह्मचारिणी बहन सुनीता, प्रेमचंद, पदमचंद, पारस जैन, अनीता, रश्मि जैन, बासावाला परिवार और कैलाश चंद, निर्मला देवी, मोहित, प्रियंका, ऋषभ, एकता, मंत्र जैन, राकेश, श्वेता, मयंक जैन, कथा वाला परिवार, इनके इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। यहाँ जितने लोग उपलब्ध प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित हैं, जो परोक्ष रूप से उपस्थित है, उनका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। आज हावड़ा निवासी रोहित कबीर जैन के द्वारा छत्र भी अर्पण किया जा रहा है। इनके इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी सुखी रहे, सभी स्वस्थ रहे। इस पुनीत भाव से शांति धारा का शुभारंभ। ओम नमः सिद्धेभ्यः श्री वीतरागाय नमः। ओम ह्रीं नमो रिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयर्यानम, नमो वध्यायानम, नमो लोहे सबशाहुनम। चत्तारि मंगलम अनंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केली पनत्तो धम्म मंगलम। चत्तारि लोत्मा अनंता लोत्मा, सिद्धा लोत्मा, साहु लोत्मा, केली पनत्तो धम्म लोत्मो। चत्तारि शन पौजामि, हृते शन पौजामि, सिद्धे शन पौजामि, साहु शन पौजामि, केली पनत्तम धम्मम शन पौजामि। ओम ह्रीं अनादिमूल मंत्रेभ्यो नमः। सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम नमृते भगवते प्रच्छिन्नासे दोषकलमशाय दिव्य तेजोमूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांति कराय, सर्वविघ्न प्रणाशाय, सर्वरोगा मृत्यु विनाशाय, सर्वकृच्छतोपद्रव विनाशाय, सर्वक्षाम डामर विनाशाय। ओम ह्रां ह्रीं रूम रौम र अस्याउषा सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम रूम छुम पट क्रीटिम क्रीटिम गाते गाते परविघ्नान् स्वट स्वट सस्कंडान कुरु कुरु परमुद्रान छिन छिंद परमंतान भिन्न भिन्न छ छ वह रूम पट सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हम् अस्याउषा नाहद विद्याय नमोरियंतानम रोम सर शांतिम कुरु कुरु। ओम अहराम श्री ह्रीं आउरूम ऊरोम साहर जगदाद विनाशनाय ह्रीं श्री शांतिनाथाय नमः। सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथा अशोकतर सत्प्रात्याय अमृताय, अशोकतर सत्प्रात्याय सोनपदपदाय अम्लरविम विजय सर्वोदो शांति कराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सुरपस्पृष्टि सत्प्रात्याय अमृताय, सुरपस्पृष्टि सत्प्रात्याय सोनपदपदाय अम्लरविम विजय सर्वोदो शांति कराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय बुद्धनि सत्प्रात्याय अमृताय, बुद्धनि सत्प्रात्याय सोनपदपदाय अम्लरविम विजय सर्वोदो शांति कराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय चामृतोलन सत्प्रात्याय अमृताय, चामृतोलन सत्प्रात्याय सोनपदपदाय अम्लरविम विजय सर्वोदो शांति कराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सिंहासन सत्प्रात्याय अमृताय, सिंहासन सत्प्रात्याय सोनपदपदाय गमलरविम विजय सर्वोदो शांति कराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय वामंडल सत्प्रात्याय अमृताय, वामंडल सत्प्रात्याय सोनपदपदाय झमलरविम विजय सर्वोदो शांति कराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दुंदुभि सत्प्रात्याय अमृताय, दुंदुभि सत्प्रात्याय सोनपदपदाय स्मलरविम विजय सर्वोदो शांति कराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय छत्तर सत्प्रात्याय अमृताय, छत्तर सत्प्रात्याय सोनपदपदाय कमलरविम विजय सर्वोदो शांति कराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सुरपस्पृष्टि सत्प्रात्याय अमृताय, सुरपस्पृष्टि सत्प्रात्याय सोनपदपदाय कमलरविम विजय सर्वोदो शांति कराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय बुद्धनि सत्प्रात्याय अमृताय, बुद्धनि सत्प्रात्याय सोनपदपदाय कमलरविम विजय सर्वोदो शांति कराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय चामृतोलन सत्प्रात्याय अमृताय, चामृतोलन सत्प्रात्याय सोनपदपदाय कमलरविम विजय सर्वोदो शांति कराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु।
ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय सिंहासन सत्प्रातिहार मंडिताय सिंहासन सत्प्रातिहार सोन प्रदाय गमलवर बिंब बीजाय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय भामंडल सत्प्रातिहार मंडिताय भामंडल सत्प्रातिहार सोन प्रदाय गमलवर बिंब बीजाय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय दुंदुभि सत्प्रातिहार मंडिताय दुंदुभि सत्प्रातिहार सोन प्रदाय गमलवर बिंब बीजाय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय छत्तर सत्प्रातिहार मृताय छत्तर सत्प्रातिहार सोन प्रदाय कमलवर में बीजाय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीम अर्हम नमो जिनानम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीम अर्हम नमो हि जिनानम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीम अर्हम नमो परमो हि जिनानम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीम अर्हम नमो सब्बो हि जिनानम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीम अर्हम नमो अनंतो हि जिनानम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीम अर्हम नमो कोट बुद्धिनम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीम अर्हम नमो बीज बुद्धिनम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीम अर्हम नमो पदानुसारिणम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीम अर्हम नमो संभिन सोदारानम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीम अर्हम नमो स्वयं बुद्धानम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीम अर्हम नमो पत्ते बुद्धानम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीम अर्हम नमो बोहि बुद्धानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो उजु मदीनम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीम अर्हम नमो विपुल मदीनम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीम अर्हम नमो दश पुबीनम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीम अर्हम नमो चौदश पुबीनम ओम ह्रीम अर्हम नमो ठंग महानिमित्त कुशलानम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीम अर्हम नमो बनिधि पत्तानम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीम अर्हम नमो विद्याहरानम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीम अर्हम नमो चारणानम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीम अर्हम नमो पन्न समनानम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीम अर्हम नमो आकाशगामिनम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीम अर्हम नमो आश विशानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो डिठ्ठ विशानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो उग्गतवानम सर्व शांति भवतु। ह्रीम अर्हम नमो दित्ततवानम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीम अर्हम नमो तत्ततवानम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीम अर्हम नमो महातवानम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीम अर्हम नमो घोरतवानम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीम अर्हम नमो घोर प्रकमानम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीम अर्हम नमो घोर गुण बंभयारिणम सर्व शांति भवतु। ह्रीम अर्हम नमो आमो सही पत्ता सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो खेलो सही पत्ता सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो जलो सही पत्ता सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो बिठो सही पत्ता सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो सब्बो सही पत्ता सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीम अर्हम नमो मन बलिनम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीम अर्हम नमो बची बलिनम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीम अर्हम नमो काय बलिनम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो क्षीर सबीनम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीम अर्हम नमो सप्पि सबीनम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो महु सबीनम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो अमी सबीनम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो क्षीण महानशानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो बड्ढमाननम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो लोहे सब सिद्धाय दनानम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीम अर्हम नमो भगवतो महदी महावीर बड्ढमान बुद्ध ऋषिनम छेदी सर्व शांति शांति भवतु। ओम नमो भगवतो बड्ढमान सरिसस्सजश्चकम जलम तम गच्छे आयसम पायलम लुयानम भयानम जीवा विवादेवा रनंगनेवा थमनेवा मोहनेवा सब्जी सत्तानम पराज दो भव दो में रख स्वाहा। श्री शांति रस्तु सदास्तु। सेवामस्तु तथास्तु। जयोस्तु तथास्तु। नित्यमारोग्यमस्तु तथास्तु। सर्वेषां तुष्टिरस्तु तथास्तु। पुष्टिरस्तु तथास्तु। समृद्धिरस्तु तथास्तु। कल्याणमस्तु तथास्तु। सुखमस्तु तथास्तु। अभिवृद्धिरस्तु तथास्तु। दीर्घायुरस्तु तथास्तु। कुलगोत्र धनानि सदा संतु तथास्तु। धर्म श्री बलायुरारोग्यैश्वर्याभिवृद्धि तथास्तु। ओम ह्रीम अर्हम नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थस्य भवतु। संपूजकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञ करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र। करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र। करोतु शांति भगवान पद्वस्त घाति कर्मान केवल ज्ञान भास्कर
कुर्वन्तु जगतां शांतिं विश्वाद्या त्याजनेश्वरः श्री आदिनाथ भगवान की जय 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 प्रभु भगवान की जय जय आदिनाथ भगवान की जय 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 आदिनाथ भगवान की जय जय महावीर भगवान की जय 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 तीर्थंकर भगवंतों की जय 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 आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। कर्म और आत्मा का संबंध अनादि से चला आ रहा है। 24 घंटे हमारे द्वारा प्रवृत्तियां होती हैं और प्रवृत्तियों के परिणाम स्वरूप उसके संस्कारों की छाप हमारी चेतना पर पड़ती है। कालांतर में वे ही संस्कार फलीभूत होते हैं, अच्छे बुरे कर्म के रूप में फलते हैं और हमारे जीवन में सुख दुख उत्पन्न करते हैं। ये क्रम अनादि से चल रहा है। प्रवृत्तियों से कर्म का आगमन होता है, वो आश्रव है, और प्रवृत्तियों के नियंत्रण से कर्म से का प्रवाह रुकता है, ये संवर है। जैसे कोई नाव चल रही हो, उसमें छिद्र हो तो पानी का प्रवाह उसमें प्रवेश करेगा, और पानी भरते भरते अगर ज़्यादा भर जाए तो नाव को डूबने से बचाया नहीं जा सकता। तो जब कभी नाव में पानी भरता है, हम उसे उलीचने का जितना प्रयास करते हैं, उसके साथ ही छेदों को बंद करना हमारी पहली प्राथमिकता होती है। छिद्र को बंद करे। हमारी आत्मा में कर्म का प्रवाह लाने वाले कुछ छिद्र हैं। वह है मिथ्यात्व, वह है असंयम, वह है कषाय, और वह है हमारी दुष्प्रवृत्तियां। इनसे कर्म आते हैं। ये कर्म के आश्रव के हेतु हैं। इन्हें जीतने के लिए हमें कुछ दूसरा मार्ग अपनाने की जरूरत है। आचार्य कुंद कहते हैं, अगर तुम अपने आप को बचाना चाहते हो, कर्मों से बचाना चाहते हो, तो क्या करो? वे कहते हैं, तुम सबसे पहले सम्यक्त को अंगीकार करो। तुम्हारे जीवन में सम्यक्त होना चाहिए। फिर वे कहते हैं, अपने जीवन को बचाना चाहते हो, सुरक्षित रखना चाहते हो, तो व्रतों को अंगीकार करो। फिर कहते हैं कि अपने आप को बचाना चाहते हो तो कषायों पर नियंत्रण करो, और अपने आप को पूरी तरह से बचाना चाहते हो तो क्रमशः अशुभ प्रवृत्ति को निरुद्ध करते हुए शुभ प्रवृत्ति से भी ऊपर उठो और निर्वृत्ति को अंगीकार करो। ये 4 ऐसे मार्ग हैं जिन्हें अपनाकर हम अपना जीवनोद्धार कर सकते हैं। संसार का मूल मिथ्यात्व है, मतलब गलत दृष्टिकोण, उल्टी मान्यता, विपरीत श्रद्धा, गलत सोच जब तक तुम्हारे अंदर होगी तब तक अपने जीवन का उद्धार नहीं कर सकते। अनंत जीवन हमारा ऐसे ही बीता है। हमने वस्तु के स्वरूप को ठीक तरीके से नहीं समझा।
हमने चीजों को वैसा ही माना जैसे वह दिखती है, वैसा जानने की कोशिश नहीं की जैसी वो है। बहुत गंभीरता से समझने की जरूरत है। चीजें वैसी ही नहीं है जैसी वो दिखती है। बहुत बार ऐसा होता है, चीजें दिखती कुछ और है और होती कुछ और। छत पर खड़े हो, दूर क्षितिज दिखाई पड़ता है, ऐसा लगता है कि धरती और आसमान मिलकर एक हो गए। क्या दुनिया के किसी कोने में धरती और आसमान मिलकर एक हुए हैं? दिख रही है पर है नहीं, हमें इसका पक्का पता है। और जब कभी भी नजर आता है, हर समझदार आदमी कहता है ये दिख रहा है पर है नहीं। किसी सरोवर में झलकता हुआ चांद का प्रतिबिंब हमें दिखाई पड़ता है कि चांद धरती पर उतर आया, दिखता है, पर क्या वहां कोई चांद है? समझदार आदमी इस बात को जानता है कि ये चांद नहीं, चांद का प्रतिबिंब है। चांद तो आकाश में यहां नहीं, लेकिन बच्चा उस चांद को पकड़ने के लिए मचल उठता है। दूर दिखाई पड़ने वाला कोई ठूंठ हमारे लिए कभी कभी पुरुष का भ्रम उत्पन्न कर देता है कि कोई व्यक्ति खड़ा है, और दूर खड़ा व्यक्ति उस ठूंठ को ही पुरुष मानने का भ्रम पाल लेता है कि ये ठूंठ है, ठूंठ नहीं पुरुष है। लेकिन ये ठूंठ है या पुरुष, इसका आभास तो हमें तब होता है जब हम अपनी अनुभवी आंखों से देखते हैं या उसके निकट जाकर के खड़े होते हैं। जो दिख रहा है वो हो कोई जरूरी नहीं। रोज का अनुभव है। पानी की बाल्टी में एक लकड़ी का टुकड़ा डालो, लकड़ी कैसी दिखती है? पानी भरी बाल्टी में लकड़ी का टुकड़ा डालने पर क्या दिखता है? लकड़ी तिरछी हो गई, दिखती है। लकड़ी तिरछी दिखती है पर तिरछी है क्या? दिख क्यों रही है? जो है पानी में डालो लकड़ी तिरछी, बाहर निकालो लकड़ी सीधी। अरे पानी में जादू है, लकड़ी को सीधी को भी तिरछी कर देता है ऐसा? सामान्य व्यक्ति यही कहेगा, लेकिन जिसे प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत का ज्ञान है वो कहेगा नहीं, लकड़ी तिरछी दिख जरूर रही है पर लकड़ी सीधी है। क्यों? क्योंकि प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तिरछी पड़ती है, इसलिए तिरछी दिख रही है, तिरछी है नहीं। संसार के ज्यादातर प्राणी, और ज्यादातर प्राणी क्या, उनमें हम आप जैसे लोग भी शामिल हैं, हमने चीजों को उसी रूप में देखा समझा है जिस रूप में वो दिखती है। हमने उस रूप जानने का कभी कोई प्रयास नहीं किया जो वो है। और जब तक वस्तु के वास्तविक स्वरूप का बोध नहीं होता, हमारे भीतर सम्यक्त का प्रकाश नहीं होता। और वास्तविक स्वरूप से अनजान व्यक्ति अपने आप को कर्मों से बचा नहीं सकता। शास्त्र की भाषा में इसका ही नाम मिथ्यात्व है। हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने कहा जो वस्तु जैसी है उसको वैसा जानो तभी सम्यक्त है, और जो वस्तु जैसी नहीं है वैसा जानोगे वो मिथ्यात्व है। वस्तु के स्वरूप को जानने वाला व्यक्ति, उसकी परिणति ही बदल जाती है और उससे वो कर्म का संवर करता है। आज 4 बातें आप सबके बीच संवर के संदर्भ में कहूंगा। हालांकि ये तो बहुत लंबी व्याख्या की अपेक्षा रखती है, लेकिन मैं आज केवल संकेतों में बात करूंगा, आने वाले दिनों में उन पर चर्चा करूंगा। आचार्य कुंद ने संवर के संदर्भ में हम सबको जो बातें कही है, आज उस संबंध में 4 गाथाएं आपके लिए लेकर आया जो आचार्य कुंद ने वारस अनुवेक्षा में दी। यद्यपि उनके अन्य ग्रंथों में भी संवर की बहुत चर्चा है, पर मैं तो पूरे कुंद वांग्मय का जो मंथन करके नवनीत है वो आप सबके बीच प्रस्तुत करना चाह रहा हूं, जिससे आप सब वस्तु के स्वरूप को समझकर
अपने जीवन का पथ प्रशस्त कर सके। एक आम आदमी आचार्य कुंद कुंद की वाणी को आत्मसात करके कैसे कल्याण करे? वो कहते हैं चल मलिन मगाड़म च बज्जी सम्मत दिल कवादेन मिच्छत्ता सौदारम निरोहो दीत जिने ही निदिठम। कहते 4 द्वार है आश्रव के, तो उस द्वार को बंद करने के लिए 4 दरवाजे चाहिए। सबसे पहला कह रहे हैं चल मल और अगाड़ दोषों से रहित सम्यक के दृढ़ कपाट के द्वारा मिथ्यात्व के आश्रव द्वार का निरोध होता है, ऐसा जिनेंद्र भगवान ने कहा है। तो पहला संवर का माध्यम सम्यक्त है, जिसकी चर्चा आगे मैं करूंगा। फिर कहते हैं पंच महब्बे मनसा अविरमन निरोहनम हवे नीमा कोहादियासवानम दारानी कसाय रही कम में ही कल गए फल गए ही पल लगे ही। फिर कहते हैं कि 5 महाव्रत रूपी मन के द्वारा असंयम का निरोध होता है। और फिर कोहादि आसवानम दारानी कसाय पल लगे ही कसाय रही पल गई। निष्कसाय रूपी पल्लों के द्वारा, दरवाजा में पल्ले होते हैं, पल्ला लगाओगे तो दरवाजा बंद होगा, तो कसाय रहित पल्लों के द्वारा आप क्रोधादि कषायों का निरोध कर सकते हैं। फिर हमारी प्रवृत्तियां हैं, उसके संदर्भ में वे कहते हैं सुहजोगस्य पवित्ति संवरणम कुनदीय सुहजोगस्य सुहजोगस्य निरोहो शुद्धो योगेन संभवति। शुभ योग की प्रवृत्ति अशुभ योग का निरोध करती है और अशुभ योग का निरोध शुद्धोपयोग से हो जाता है। ये 4 बातें कही है। इन 4 बातों को हमने आत्मसात कर लिया तो हमारे जीवन में 4 चांद लग जाएंगे। अपने आप को बचाना चाहते हो संवर से, तो सबसे पहले जानो मैं कौन हूं, वस्तु के स्वरूप का श्रद्धान। देव गुरु धर्म के प्रति श्रद्धा होना, तत्व पर श्रद्धा होने की बात हम लोग कर लेते हैं। अपने आप को तो जानो मैं कौन हूं। अपनी अंतर्मुखी चेतना को जगाए बिना जीवन का उत्कर्ष संभव नहीं है। अपने आप को बचाना है तो हमें चाहिए कि हम अपने आत्म स्वरूप को पहचानें। हर पल ये ध्यान रखें, हर पल ये ध्यान रखें कि मैं शुद्ध आत्मा हूं, पवित्र आत्मा हूं, मैं देह नहीं चेतन हूं। और जिस पल ये श्रद्धा प्रगाढ़ हो जाएगा, तुम्हारी आपाधापी भागम भाग अपने आप नियंत्रित हो जाएगी। मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं पवित्र आत्मा हूं, मैं चेतन आत्मा हूं, मैं ज्ञान स्वभावी आत्मा हूं। यह अंदर से आना चाहिए। आप लोगों के अंदर ये भाव आता है कब? जब प्रवचन में बैठे रहते हैं तब। बाहर निकलते ही कुछ का कुछ हो जाता है। आप चाहते हैं कि मेरी आत्मा का हित हो, मैं कर्मों से बचूं, तो अपने स्वरूप को पहचानने की कोशिश करो। दृश्य जगत से मोह हटाकर भीतर के अदृश्य जगत की तरफ दृष्टि रखो। तुम्हारा धन, पैसा, परिवार, संतान और संपत्ति, यहां तक कि ये शरीर तुम्हारे नहीं है,
तुमसे भिन्न हैं, इस बात की प्रतीति अंतर में होनी चाहिए। मैं इन सब से पृथक शुद्ध चैतन्य आत्मा हूं। ये श्रद्धांत जिसके हृदय में प्रगाढ़ होता है, उसका मोह भाव अपने आप शांत हो जाता है, और जिसका मोह भाव शांत होता है वह मिथ्यात्व के आश्रव से अपने आप बच जाता है। ध्यान रखना, मोह मिथ्यात्व है और मोह के रहते मिथ्यात्व का बंध होगा, आश्रव होगा। मोह भाव से मुक्त हो। तीन चीजें, राग, द्वेष और मोह। सबसे प्रथम चरण में पहले मोह को नियंत्रित करना है। पर में आत्म बुद्धि मोह है और पर से लगाव राग है, पर से अलगाव द्वेष है। लगाव और अलगाव एक सम्यक दृष्टि के जीवन में भी हो सकता है, लेकिन मोह नहीं होना चाहिए। मोह मतलब मुग्धता, और राग द्वेष मतलब क्षुब्धता। कोई मुग्ध होता है, कोई क्षुब्ध होता है, और जब तक तुम मुग्ध हो या क्षुब्ध हो संसार में रुलोगे, दुखी होगे। लेकिन प्रथम चरण में मुग्धता को छोड़ो। हम धर्म की बात करते हैं, धर्म है क्या? धर्म क्या है? हमारे द्वारा पूजा करना, पाठ करना, दान करना, व्रत करना, उपवास करना, माला फेरना, स्वाध्याय करना, सत्संग करना, ये धर्म है। क्या है धर्म? जब आचार्य कुंद से पूछते हैं धर्म के स्वरूप की बात, तो कहते तुम जितनी बातों को धर्म मानते हो ना, वो धर्म के बाहर का कलेवर है, असली धर्म नहीं है। समझ गए? कलेवर में मत उलझो, उसमें मत उलझो, असली को पहचानो। आप केला खाते हो तो उसके ऊपर क्या रहता है? छिलका। छिलका को क्या करते हो? खाते हो कि फेंक देते हो? खाते क्या हो? गूदा। तो असली गूदा क्या है पहचानो। छिलके से उस गूदे की सुरक्षा होती है। छिलका हट जाए तो केला सुरक्षित नहीं रहेगा, ये सत्य है। लेकिन खाना किसको है? छिलके को कि केला को? तो असली केला धर्म का क्या है? तो वो कहते चारितम खल धम्मो, धम्मो जो सो समोत निडिठो, मोह खोह विहीनो, परिणामो अपनो हुसमो। वो कहते चारित्र धर्म है। वो चारित्र क्या है? धम्मो जो सो समोत निडिठो, अंदर की क्षमता ही असली चरित्र है। और वो क्षमता क्या है? क्षमता किसको बोलते हैं? मोह खो विहीनो अपनो परिणामो हुसमो। मोह और क्षोभ से रहित आत्मा के परिणाम का नाम समता है। तो असली धर्म क्या है? मोह नहीं होना, क्षोभ नहीं होना, यानी किसी पर मुग्ध नहीं होना और किसी से क्षुब्ध नहीं होना, कहीं लुब्ध नहीं होना। होता क्या है? या तो मुग्ध दिखते हैं या क्षुब्ध दिखते हैं, या तो मोह में फंसे हैं या क्षोभ में रमे हैं। तो जब तक मोह और क्षोभ है, जीवन की सहजता का भाव है। और जो लोग मुग्ध हैं वे सब मोही हैं, और जो मोही हैं वे सब मिथ्यात्वी हैं। उनका संसार अभी अनंत है। इस मोह भाव से अपने आप को मुक्त करने का पुरुषार्थ करना है, और यही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। मेरा मोह भाव कैसे नष्ट हो? मेरे भीतर सम्यक दर्शन की अभिव्यक्ति कैसे हो? इस संसार को नियंत्रित करने का सबसे बड़ा हेतु है नित्य भावना भाव। मैं कौन हूं? मेरा क्या है? मैं क्या कर रहा हूं? मुझे क्या करना चाहिए?
ये सवाल पूछिए किससे? शंका समाधान में किससे पूछना है? अपने आप से पूछिए, स्वयं से ये सवाल पूछिए, उत्तर भी अपने भीतर तलाशिए। किसी से मुग्ध मत हो। जो मोह में फंसता है वो विपत्तियों में फंसता है। समझ गए? इससे अपने आप को बचाओ। भ्रम को कभी यथार्थ नहीं मानना। हमने रामायण में सुना है, स्वर्ण मृग के पीछे सीता मुग्ध हुई। उसने रामचंद्र जी को प्रेरित किया उस स्वर्ण मृग को पकड़ने के लिए, पकड़ कर लाने के लिए। इस धरती पर आज तक कोई स्वर्ण मृग बना है क्या? हुआ ही नहीं। लेकिन उसके प्रति सीता जी का मन मुग्ध हुआ। उन्होंने श्री राम से उस स्वर्ण मृग को पकड़ने के लिए प्रेरित किया। कहा आप पकड़ लाए, हम लोग इसे ले चलेंगे अपने साथ। जब अयोध्या होंगे तो भरत आदि को देख के बड़ा आनंद आएगा। रामचंद्र जी जाने को उद्यत हुए। लक्ष्मण जी ने रामचंद्र जी को रोका, भैया आप ऐसा मत करो। मुझे लगता है ये किसी माया जालिया का खेल है, राक्षस है, ये हमारे लिए विपत्ति का कारण बन सकता है। लेकिन कहते रामचंद्र जी भी सीता जी की बातों से ऐसे प्रेरित हो गए कि उनकी परिणति ऐसी। लक्ष्मण चिंता मत कर, तू सीता को देखना, मैं अभी पकड़ करके लाता हूं। कहानी आप सबको पता है। स्वर्ण को पकड़ नहीं पाए, सीता का हरण हो गया। ये तो रामायण की कहानी है। और वापस सीता जी को उन्होंने रामचंद्र जी ने खोने के बाद भी लौटा लिया। पर मैं यही कहूँगा, हर व्यक्ति का आत्मा राम इस बाहर के स्वर्ण मृग के पीछे भाग रहा है, भ्रम के स्वर्ण मृग के पीछे भाग रहा है। और अंदर का विवेक रूप लक्ष्मण कहता भी है कि उधर मत भागो, फिर भी उधर ही भाग रहे। नतीजा अंदर की सीता का हरण हो रहा है। उसे समझो। जो मुग्ध होगा वो अपने जीवन को विनष्ट करेगा। इस मोह भाव से मुक्त होने की जरूरत है। मुग्धता उचित नहीं है। सबके बीच में रहते हुए भी अपनी स्वतंत्र पहचान बनाए रखना ही सम्यक्त है। मैं हूं, बस मेरा मैं हूं, बाकी सब के सब मुझसे भिन्न है। मेरा किसी के प्रति लगाव होना, अलगाव होना, ये मेरी दुर्बलता हो सकती है। पर जिनसे मेरा लगाव है वो भी मेरे नहीं, और जिनसे मेरा अलगाव है वह भी मेरे नहीं। मेरा तो केवल मैं हूं। एगो हम सासदुवादा णाण दंसन लखनो शेषा में बाहिरा भावा मत सब्बे संजोग लखना। एकमात्र शाश्वत ज्ञान दर्शन लक्षण स्वभावी आत्मा हूं मैं। मेरे आत्मा से भिन्न जितने भी पदार्थ है वे सब संयोग लक्षण वाले हैं। एक परमाणु भी मेरा नहीं हो, मैं नहीं। ये समझ अपने भीतर विकसित होनी चाहिए। विकसित हो गई तो मोह खो गया, और मोह खो गया तो मौज आ गया। जीवन में क्या चाहिए? अपनी चेतना को जगाओ। अभी तो तुम्हारी परिणति कैसी है? देह के तल पर ही जीने के आदि और अभ्यासी बने हो। देह से ऊपर तुम्हारी दृष्टि ही नहीं। शरीर की उत्पत्ति को ही अपनी उत्पत्ति और शरीर के विनाश को ही अपना विनाश मान करके चलते हो। पूरा जीवन केवल शरीर की धुरी पर दौड़ते हो, तन को पोषने में लगे हो। मैं ये नहीं कहता कि शरीर पर ध्यान मत दो, पर केवल इतना कहता हूं, शरीर की सेवा करो और शरीरी का ध्यान रखो। तुम देह नहीं हो, देही हो, चेतन हो, आत्मा हो। तुम शरीर में हो जरूर, पर शरीर नहीं हो।
ये तो ऊपर का खोल है, कवच है, चोला है, कभी भी उतर जाएगा। और उतर क्या जाएगा? ऐसे अनंतों बार इस चोले को हमने उतारा है और नया चोला धरा है और धरते रहेंगे और ऐसे ही चलेंगे तो अनंत काल तक यही चलता रहेगा। इस चोले को उतारो और अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने की कोशिश करो, तब कहीं जाकर जीवन में कोई ठोस बदलाव आ सकता है। तो पहला श्रद्धान अपनी आत्मा का, परिणति बदलेगी। सम्यक्त होते ही मोह का, मिथ्यात्व का आश्रव बंद हो जाता है। दूसरे क्रम में असंयम है। असंयम पाप है जो हमारी प्रवृत्तियों से जुड़ा हुआ है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह रूप पाप, ये असंयम है। इनके निमित्त न जाने कितने कर्म को हम लाद लेते हैं अपने साथ। इससे बचना है तो कहते हैं पंच महब्बे मनसा अविरमणम निरोहनम हवे नीमा। अविरमण निरोहनम हवे नीमा। 5 महाव्रत को अंगीकार करके अपने असंयम का निरोध कीजिए। महाव्रतों के बल पर असंयम का निरोध। जिन्होंने धार लिया वो धन्य हो गए। इनकी चर्चा आगे आप सबसे करूंगा। पर आप अपने जीवन में देखें, महाव्रत नहीं तो कम से कम मुझे अनुव्रत तो अंगीकार करना ही है। अनुव्रत की भी कई श्रेणियां। अनुव्रत मतलब छोटा सा व्रत। अनुव्रत मतलब छोटा व्रत। जितना व्रत लोगे उतना पाप से बचोगे। व्रत का मतलब क्या है? विरतिर्व्रतम, पाप में ब्रेक लगाने का नाम व्रत है। पाप में विराम लगाने का नाम व्रत है। पाप मन को क्षुब्ध करता है। इनके कारण राग द्वेष होता है। हमारे जीवन की सहजता खींच लेता है, खंडित कर देता है। पंचेंद्रिय के विषयों के निमित्त ही मनुष्य के अंदर पाप होते हैं। और विषय और कषाय, यही दोनों चीजें हमारे पतन के कारण है। पाप से बचो, पापों को त्यागो। और पापों को त्यागने के लिए विषयों को छोड़ना है। और विषयों को छोड़ने के लिए वैराग्य जरूरी है। और वैराग्य क्या है? जब तक संसार की असारता तुम्हें असारता प्रतीत नहीं होगी, हृदय में वैराग्य का अंकुर नहीं फूटेगा। और जब तक वैराग्य का अंकुर नहीं फूटेगा, जीवन के कल्याण का पथ नहीं खुलेगा। अंतरंग में वैराग्य का अंकुर फूटना चाहिए। और वैराग्य से ही विषयों की प्रवृत्ति को रोका जा सकता है। और जब विषयों की प्रवृत्ति को रोकोगे तभी पापों से बचा जा सकता है। हम जब कभी वैराग्य की बात सुनते हैं तो हमें क्या समझ में आता है? वैराग्य का मतलब घर बार छोड़कर साधु संतों का बाना पहन लेना, बाना धार लेना, यही है ना? इसी को वैराग्य बोलते हैं। अरे ये तो वैराग्य का बाहरी रूप है, ध्यान रखना। ये भेष का वैराग्य है। मैं आपसे कहता हूं, तुम वैरागी का भेष धारो या न धारो, पर कम से कम अपने मन में वैराग्य को जगा लो। अभिप्राय में वैराग्य होना चाहिए। वैराग्य का मतलब है चीजों के प्रति अरुचि होना, उनसे मन अलग होना, उनमें रस न आने देना, उन्हें असार समझ लेना। जितना प्रगाढ़ वैराग्य होगा, संसार और संसार के भोगों की, विलासताओं की चीजें तुम्हारे लिए उतनी ही अर्थहीन लगने लगेगी, अरुचिकर लगने लगेगी। अरुचिकर लगनी चाहिए, वो हे दिखनी चाहिए। उनके प्रति लगाव का भाव नहीं होना चाहिए। ये अंदर का वैराग्य है, उसका जीवन धन्य हो गया।
अंतरंग में वैसा वैराग लगता है, उचाट आता है। अभी तो राग है, और जहां राग है वहां वैराग नहीं, राग में बंध है और वैराग में मुक्ति। तय करो क्या चाहिए। राग में दुख है और वैराग में आनंद है, तय करो क्या चाहिए। भाव में वैराग्य होना चाहिए, उन चीजों में वैसी रुचि नहीं होनी चाहिए जो हमें संसार में उलझाती है, हमें दुख देती है, जिनसे बंधन बढ़ता है। ये वैराग्य प्रगाढ़ हो तो पापों से छूटने का मन होगा। कभी मन होता है कि मुझे पाप से बचना है? 24 घंटे हम पाप कर रहे हैं। ज़्यादातर लोगों को तो ये होश ही नहीं है कि हम पाप कर रहे हैं। उनने अपने जीवन को एक रूटीन जीवन बना लिया है। थोड़े बहुत जो हमारे यहाँ संकल्पी हिंसा के त्याग की बात होती है, उससे तो लोग फिर भी विमुख होते हैं, उसकी तरफ थोड़ा ध्यान देते हैं। पर और जो दिनचर्या में 24 घंटे पाप होते हैं, उन पापों के प्रति कभी विचार आता है कि ये पाप मेरे जीवन के संताप का कारण है, इस पाप से मेरा पतन होने वाला है, 24 घंटे मेरी प्रवृत्तियों में पाप जुड़ा है, मुझे इससे बचना है? शायद नहीं। जिसके हृदय में वैराग्य होता है वो विषयों से अपनी प्रवृत्ति को नियंत्रित करता है, अपनी प्रवृत्तियों को मोड़ता है और पापों से बचता है, बुद्धिपूर्वक पापों का परित्याग करता है। अपनी आत्मा को बचाना चाहते हो, अपनी आत्मा का हित करना चाहते हो, तो बुद्धिपूर्वक पापों को नियंत्रित करना शुरू करो। पापों से बचने का पुरुषार्थ करो। देखो, जिन पापों से आप बच सकते हो उनका तो प्रतिज्ञा पूर्वक त्याग कर ही दो। अनावश्यक पापों से बचो। विषय और कषाय की चाह जब तक हृदय में पलते रहेगी, तुम्हारा संसार बढ़ता रहेगा। इसे ही नियंत्रित करो। असल धर्म ये है। हम लोग धर्म की बातें बड़े बड़ी कर लेते हैं, धर्म की चर्चा बड़ी बड़ी कर लेते हैं, पर धर्म के मूल स्वरूप पर हमारा ध्यान बहुत कम जाता है। अंतर को साफ करो, अंतर को निर्मल करो, वो संवर है। जिसने अपने केंद्र में आत्मा को बिठाल दिया, उसका बाहर का जीवन अपने आप बदलना शुरू हो जाता है। हम लोगों की एक बहुत बड़ी भूल है, और वह भूल कुल यह है कि हमने धर्म के बाहरी स्वरूप को तो बहुत अच्छे से पकड़ लिया, भीतरी स्वरूप को जानने का कभी कोई पुरुषार्थ ही नहीं किया। भीतरी स्वरूप को समझने की तैयारी होनी चाहिए। तो आप 5 महाव्रत रूपी मन के द्वारा अवरति का निरोध करो, असंयम का निरोध करे। वैराग्य से विषय छूटते हैं। और फिर कोहादियासवानम दारानी कसाय रही पलगे ही। आप क्रोधादि कषायों का नियंत्रित करना है तो निष्कषाय भाव के कपाट लगा दो। अब ये सवाल है, कषायों से कैसे बचे? तो कषायों से बचने के लिए क्या है? ज्ञान। विषयों से बचने का साधन वैराग्य है, तो कषायों से बचने का साधन ज्ञान है। ज्ञान से कषायों पर नियंत्रण लाया जा सकता है और वैराग्य से विषयों से बचा जा सकता है। ज्ञान, स्वरूप का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान। तुम्हारा ज्ञान जितना प्रगाढ़ होगा, तुम कषायों से उतनी ही तत्परता से बच सकोगे। कि ज्ञान कितना काम करता है। आप अपने अनुभव को देखो। आप दुकान पे बैठे होते हो, कई बार ग्राहक आपका दिमाग चाटता है, प्राय रोज ही होता होगा। आप कभी ग्राहक पर झल्लाते हो? बोलो, नहीं ना? क्यों नहीं? क्यों संजय, ग्राहक पर झल्लाते हो? क्यों नहीं? क्यों नहीं? अरे महाराज, ग्राहक को नाराज कर देंगे तो खाएंगे क्या?
ये क्या है? ये आपका ज्ञान बोल रहा है ना, ये आपका विवेक बोल रहा है। इस विवेक से आपका क्रोध नियंत्रित हुआ कि नहीं हुआ? बोलो, है ना अनुभव की बात? किसने नियंत्रित किया तुम्हारे अंदर के क्षोभ को, तुम्हारे अंदर के गुस्से को, तुम्हारे भीतर की झल्लाहट को? तुम्हारे ज्ञान ने ना। जिसे अपने वस्तु के स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, उसके अंदर क्रोध आदि कषायों का विकार उत्पन्न ही नहीं होता। अपने अंदर के ज्ञान भाव को जगाओ, ज्ञान भाव प्रगाढ़ होगा तो जीवन का पथ अपने आप प्रशस्त हो सकेगा। उसे जगाने की कोशिश कीजिए। उस प्रगाढ़ता से जीवन में निष्कषाय भाव आता है। बस ये कषाय मेरा स्वभाव नहीं है, मैं आत्मा हूं। मैं आपसे पूछता हूं, आपको कोई व्यक्ति कोई गलत कार्य करने के लिए कहे, करोगे क्या? क्यों? ये कार्य मेरे अनुकूल नहीं है, मैं समाज का एक रेपुटेड व्यक्ति हूं, मेरा ये स्वरूप है, मुझे ये नहीं करना। होता है जब स्वरूप का बोध होता है तो अवांछित गतिविधियां कभी नहीं होती। मैं हर पल इस बात का स्मरण रखता हूं कि मैं श्रमण हूं, मुनि हूं, और मेरा ये भावबोध मुझे श्रमण विरुद्ध, मुनि विरुद्ध कोई कार्य करने से रोकता है ना? इसी प्रकार जब मुझे ये बोध हो जाए मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ, मैं चैतन्य स्वरूप आत्मा हूँ, ये ज्ञान जिसके घट में प्रकट हो जाता है वो आत्मा के स्वभाव विरुद्ध कोई कार्य नहीं करता, उसकी कषाय अपने आप नियंत्रित हो जाती है। तो ज्ञान में नियंत्रण है। इसलिए कहते हैं सम्यक दृष्टेर भवति नित्यम ज्ञान वैराग्य शक्ति। सम्यक दृष्टि के भीतर ये ज्ञान और वैराग्य की शक्ति होती है, ऐसी चमत्कारी शक्ति जो उसके पूरे जीवन को बदल डालने में सक्षम होती है। ऐसी ज्ञान की शक्ति से, ऐसी वैराग्य की शक्ति से अपने आप को सराबोर करे, अपने आप को भरे, जिससे जीवन का पथ प्रशस्त हो सके। तो वो हमारा मार्ग है। तो कषाय रहित भाव से हम अपने अंदर संवर कर सकते हैं और अपनी प्रवृत्तियों को नियंत्रित करके हम पूर्ण संवर के धनी बन सकते हैं। और उसका पूरा क्रम बताया, सुजोगस्य पवित्ति संवरणम कुनदि असुजोगस्य, और सुजोगस्य निरोहो शुद्धो जोगेन संभवति। पहले शुभ में प्रवृत्त हो, अशुभ से बचो, दुष्प्रवृत्तियों से मुक्त हो, पहला चरण। फिर प्रवृत्तियों से ऊपर उठकर आत्मा में डूब जाओ। तो अशुभ को छोड़ो, शुभ को धारो, और फिर शुभ से ऊपर उठकर शुद्ध में डूब जाओ, परम संवर के अधिकारी बन जाएंगे। आज मैंने भूमिका बनाई है, आगे के दिनों में इसी पर चर्चा करेंगे कि किस तरीके से हम अपनी आत्मा का संवर कर सकते हैं, अपने जीवन का उद्धार कर सकते हैं। इस भाव के साथ मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी।